हुकूमत ने जो नवाज शरीफ के खिलाफ किया, उनको करप्ट करार देने की कोशिश की, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, उनको पॉलिटिकली उनको ख़त्म करने की कोशिश की, उनके खिलाफ स्मेयर कैंपेन्स चलाई, उनको फिजिकली भी नुकसान पहुंचाने की, उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ये हुकूमत उसमें फेल होती आई है। इमरान खान साहब को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए और आगे आप सब जानते हैं कि मुहावरा कंप्लीट कैसे होता है। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे, वक्त का तायुन नून लीग करेगी। मरियम नवाज ने साफ साफ बता दिया। कहती हैं हुकूमत ने नवाज शरीफ को खत्म करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग नून आजमाइशों के बावजूद टूटी नहीं। हुकूमत का जाना दिनों की बात है। जितनी जल्दी पीडीएम को हुकूमत गिराने की थी, उससे ज्यादा जल्दी उन्हें खुद है। इमरान खान को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए। मरी सानेहा हुकूमती नाअहली का सबूत है। पीपल्स पार्टी का फैसला था कि हम 27 फरवरी पे निकलेंगे। जहां तक दूसरी जमातें हैं, उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखे, अपना प्रायोरिटीज रखे। हाँ, अगर वो अपने मौकिफ से हट रहे हैं, अगर वो मेरे मौकिफ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफा के मौकिफ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, हाँ, तो फिर ऑब्वियसली मेरा ख्याल में ज्यादा इम्कान है कि हम मिलकर काम करें। बट द पॉइंट इज कि सारी जमातों ने अपना किरदार अदा करना है। इस वक्त अवाम बहुत मुश्किल में है। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना है। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो या 10 मार्च हो, इस हुकूमत को निकालना है। बिलावल भुट्टो भी बोल पड़े। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में शमूलियत की मशरूत पेशकश कर दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं तहरीके अदम एतमाद पर मेरी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं तो साथ चल सकते हैं। जो जेल में बीमार हो उसका इलाज होना चाहिए। शाहरुख जतोई के मामले में हुकूमत का कोई किरदार है ना ही इल्म। जेल इस्लामाबाद का हो, पंजाब या सिंध का, 2 निज़ाम चलते हैं। पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें। तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार लिए हैं। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे गुजारना चाहते हैं। हम तो अपोजिशन के साथ चाहते हैं कि हमें अपोजिशन के साथ 2-3 अमूर के ऊपर बैठना चाहिए। हम इसके ऊपर बारहा मैं आपके सामने भी बात कर चुका हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली बुला चुके हैं, वज़ीर आज़म जो है वो ये बात कर चुके हैं। अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर फोकस नहीं है। यहाँ पे मुश्किल होता है, माफियाज के खिलाफ लड़ना मुश्किल है। ऑपोजिशन ने हुकूमत गिराने के चक्कर में 4 साल गुजार दिए। ये अगले 5 साल भी इसी चक्कर में गुजारेंगे। ऑपोजिशन के साथ बैठना चाहते हैं मगर ये नहीं बैठने को राजी। अगले 5 साल भी हुकूमत करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पुरज़्म बोले स्टेट बैंक बिल को जल्द सेनेट में पेश करेंगे। बूस्टर डोज लगवाने वाले को ओमिक्रॉन का खतरा कम होता है। यूरिया खाद किसानों को मिल रही है। इंशाअल्लाह ताला ये स्टे वेकेट किया जाएगा, जिसके बाद जब हम ये गैस रीडाइवर्ट करने के प्रोसेस शुरू करेंगे तो कराची में बेहतरी आ जाएगी। दूसरा जो मामला है वो मैं आना चाहता हूं स्टेट बैंक के ऊपर, क्योंकि काफी ज्यादा इस पे ऑपोजिशन ने भी बहस की और इसको मुतनाज़े बनाने की काफी कोशिश की गई। लेकिन अगर आप हकाइक को सामने रखें तो हकाइक मुख्तलिफ हैं। सारी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर इस कानून पास करने के बाद भी जितना हमने पाकिस्तान में कानून पास किया, जितना वहां पे स्टेट बैंक आजाद है उतना पाकिस्तान में भी नहीं होएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बोर्ड है उसका तायिन वफाकी हुकूमत करेगी। महंगाई पूरी दुनिया में है, ऑपोजिशन सियासत कर रही है। गैस के लिए घरेलू सारिफीन को तरजीह दे रहे हैं। स्टेट बैंक कानून पर भी सियासत की जा रही है। नून लीग ने आखिरी साल ग्रोथ दिखाने के लिए अरबों डॉलर्स झोंके। वजीर तवानाई हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले स्टेट बैंक का गवर्नर और डेप्टी गवर्नर का तयन विफाकी हुकूमत करेगी। स्टेट बैंक के तमाम असासे विफाकी हुकूमत की मिल्कियत रहेंगे। पिछले 3 महीने से खुद फोन कर करके बताते हैं कि हमारी डील हो गई है। मुशर्रफ के साथ डील की,
पूरी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। पार्टी के सीनियर तरीन लीडरान जो है वो यहां सड़कों पे फिरते पूछ रहे हैं कि शरीफ फैमिली किधर गई अचानक। उनको बताया कि इत्थे खलोते रहो, असी इत्थे ही हैं। और जब वो पार्टी के जो लीडरान और वर्कर थे उन्होंने देखा तो शरीफ फैमिली सारी एकदम से गायब हो गई। फिर कहा ये नहीं, ये 10 साल की डील नहीं, हमारी तो 5 साल की डील हुई थी। मलक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 3,700 करोड़ रुपया बरामद होता है, जो इनका चपड़ासी है 9,000 रुपए की नौकरी के ऊपर। नून लीग 4 माह से कह रही है कि डील हो गई है। ये सबको खुद टेलीफोन करके बताते हैं कि बात बन गई है। ऑपोजिशन की काविशें अपने ही दाम में सियाद आ गया कि मिस्दाक हैं। हमारे इंकिशाफ से इनकी चीखो पुकार शुरू हो गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ डील की, पहले डील से इनकार करते रहे, फिर कहा 10 के बजाय 5 साल की डील हुई है। चपड़ासी को करोड़ों रुपए किसने दिए? नंबर पूरे हो जाएंगे, हाथ हटेगा, बैसाखी हटेगी, नंबर पूरे हो जाएंगे। आज मुल्क के मामलात का फौरी और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। जरूरत हो ना यार, बताओ लोग कौन सी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। हमारी मुलाकात सादिक सिंगरानी साहब से हुई है, हम दुआ करने उनके घर गए थे। इसके अलावा कोई अहम शख्सियत फवाद साहब को पता है तो मेरा चैलेंज है उधर बताए ना आके, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है। जैली केस बनाए जाते हैं। जिन 30-35 लोगों ने मुल्क की खिदमत की उन पर केसेस बन रहे हैं। 4 साल से चैलेंज कर रहे हैं, करप्शन हुई है तो सामने लाएं। वजीर दरखास्त गुजार बने और नैब को भेजें कि कौन सी करप्शन हुई। शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज। बोले बैसाखी हटेगी तो पार्लियामान में हमारे नंबर्स पूरे हो जाएंगे। फवाद चौधरी उन नाहम शख्सियात का नाम बताएं जिनसे मुलाकात हुई। शफाफ इंतखाबात से मसाइल हल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए SOPs और वैक्सीनेशन मुकम्मल करने पर जोर। काबीना की मौसर कानून साजी, मुल्क की तरक्की में पार्लियामेंट के किरदार को मजीद मजबूत करने पर गुफ्तगू। हुकूमती मेंबरान विफाकी वज़रा को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बिजली चोरी करने वाले अनासिर और मुआवनत करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत की गईं। पीपल्स पार्टी का स्टेट बैंक बिल और दीगर ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का फैसला। बिलावल भुट्टो कहते हैं स्टेट बैंक समेत गैर आईनी और गैर कानूनी ऑर्डिनेंस चैलेंज करेंगे। हुकूमत ने जबरदस्ती मिनी बजट पास कराया, ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज किया। बजट पास करते वक्त टैक्स खत्म करने के वादे किए लेकिन मुकर गए। अब मुल्क की दिफा का बजट भी स्टेट बैंक में होगा। ये बिल न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरे में डालेगा। PDM का सरबराही इजलास 25 जनवरी को तलब। सरबराही इजलास से कबल PDM स्टेयरिंग कमेटी का इजलास भी तलब। जुमे को होने वाले स्टेयरिंग कमेटी इजलास में सरबराही इजलास के लिए सिफारिशात मुरतब होंगी। स्टेयरिंग कमेटी में 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पर सिफारिशात तैयार की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में 27 मार्च के बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान पर भी सिफारिशात मुरतब होंगी। IMF बोर्ड का इजलास 28 जनवरी को तलब। पाकिस्तान के जारी सहूलत के छठे जायजे पर गौर होगा। IMF ने $6 अरब के कर्ज के लिए रिव्यू इजलास मुलतवी किया था। IMF बोर्ड इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया था। IMF बोर्ड ज़िमनी बजट की मंजूरी के बाद सूरत हाल का जायजा लेगा। ख्वाजा सरा हैं उनके लिए 0.5% नौकरियों में कोटा जो है वो रिजर्व किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इकदाम है। हुकूमत सिंध की जानिब से चूँकि गाड़ियों की ख़रीदारी पर पाबंदी है तो हर गाड़ी की ख़रीदारी के लिए काबीना के सामने ये इशू आता है और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है
कि हमारे अदालती निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए नए जजेस भी अपॉइंट हुए हैं। उनकी जो ज़रूरियात हैं गाड़ियों की, उसको पूरा करने के लिए सिंध काबीना ने 152 गाड़ियाँ और 50 मोटरसाइकिलें हमारे जो जुडिशरी के लिए उसकी ख़रीदने की मंजूरी दी है। सिंध फिजियोथेरापी काउंसिल के क़याम की मंजूरी दी गई है। सिंध में ख्वाजा सरा करेंगे अब सरकारी नौकरियां। सईद गनी ख्वाजा सराओं की ढारस बन गए। कहते हैं ख्वाजा सराओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए 8.5% कोटा मुख्तस कर दिया है। अदालतों के लिए 152 गाड़ियां और 50 मोटरसाइकिलें खरीदने की मंजूरी दी गई। अदालती निज़ाम को चलाने के लिए नए जजेस तैनात किए गए हैं। सिंध रेंजर्स के इख्तियारात में 90 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। मीडिया एसोसिएशंस का मीडिया रेवेन्यू से मुताल्लिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के ट्वीट का सख्त नोटिस। फवाद चौधरी के आदादोशुमार को बेबुनियाद और गलत करार देकर मुस्तरद करके फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मीडिया एसोसिएशंस के मुताबिक हकीकत में आदादोशुमार तकनीकी खराबी से गलती से प्रिंट किए गए। फवाद चौधरी का ट्वीट जाली खबरों की बेहतरीन मिसाल है। फवाद चौधरी का ट्वीट तफरका पैदा करने की कोशिश है। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान को शोकॉज नोटिस जारी। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने शोकॉज नोटिस जारी किया। नूर आलम खान को 7 दिन में शोकॉज नोटिस का जवाब देने की हिदायत। नूर आलम खान ने पार्टी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए जो मीडिया पर नशर और शाया हुए। वो दस्तावेजी सबूत के साथ वजाहती जवाब 24 जनवरी तक जमा करवाएं। नोटिस का मतन, नूर आलम खान का कोरोना भी पॉजिटिव आ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। हवाबाजी के शोबे से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। इमरान खान की हवाबाजी के शोबे में खिदमात के बेहतरीन मयार को यकीनी बनाने की हिदायत। कहते हैं मुसाफिरों को बेहतर से बेहतर खिदमात पहुँचाने के लिए मौसर मुसाबकती अमल हो। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का प्रियंका कुमारा की बेवा की माली इमदाद करने और अकाउंट में $1 लाख मुंतकिल करने पर ताजिर बरादरी से इजहार तशक्कुर। इमरान खान ट्वीट में कहते हैं राजको इंडस्ट्रीज की जानिब से प्रियंका कुमारा की बेवा को माहाना तनख्वाह मिलेगी। प्रियंका कुमारा की बेवा को 10 साल तक $2000 माहाना तनख्वाह दी जाएगी। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की नई सर्वे रिपोर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब 3 साला कारकर्दगी के लिहाज से तमाम वज़ीर आला से आगे। अक्सरियत ने उस्मान बुज़दार को सबसे बेहतर वज़ीर आला करार दे दिया। सर्वे के मुताबिक पंजाब के 45% राय दहिंदगान ने उस्मान बुज़दार को बेहतरीन वज़ीर आला करार दिया। महमूद खान दूसरे, मुराद अली शाह तीसरे और कुद्दूस बजिंजो चौथे नंबर पर रहे। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब कराची की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहते हैं नैब अफसरान बदउनवानी के खात्मे के लिए लगन और अज़्म से काम कर रहे हैं। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। मेगा करप्शन वाइट कॉलर क्राइम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। नैब कराची की बेहतरीन कारकर्दगी ने मजमूई कारकर्दगी में नुमायां किरदार अदा किया। क्रिप्टो वेबसाइट्स ब्लॉक करने के लिए FIA का PTA से रुजू करने का फैसला। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड और दीगर मसाइल से निपटने के लिए कानूनी माहिरीन से राबता किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी ने धोखे की एक नई जहत मुतारिफ करवा दी है। बुनियादी तौर पर धोखाधड़ी और मुमकिना मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर तशवीश है।
कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल पर NCOC का दूसरा इजलास, तालीमी इदारे मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ सामने न आ सकी। इजलास में नई बंदिशों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर, तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन करने और इस्लामाबाद में 7 रोज़ के लिए स्कूल्स को ऑनलाइन करने की तजवीज़, SOPs पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का फैसला, तालीमी इदारों में लाजमी वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में मजीद 10 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की कुल तादाद 29,029 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 13,33,521 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,05,930 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 4,54,372, खैबर पख्तूनख्वा में 1,82,419, इस्लामाबाद में 1,11,855, बलूचिस्तान में 33,729, गिलगित बल्तिस्तान में 10,446 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 34,770 हो गई। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान। शिमाल और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहा, पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। लेह में पारा -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।